हमारी गवर्नमेंट इतनी बड़ी पॉलिसी लेकर आया पॉपुलेशन कम करने के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ये जो प्राइवेट स्कूल है जो बिना किसी पॉलिसी के पॉपुलेशन कम करने में पूरा योगदान दे रहे हैं। एक बच्चे की फीस इतनी ज्यादा कर देता है कि इंसान दूसरे बच्चे के बारे में सोचता ही नहीं। गवर्नमेंट स्कूल में कोई पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन पढ़ाना हर कोई चाहता है ताकि जॉब लगने के बाद पढ़ना ना पड़े। आप जिस सोसाइटी या कॉलोनी में रहते हैं उस सोसाइटी में अगर आपका बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में जाता है तो उससे आपका स्टेटस कम हो जाएगा। फीस ज्यादा होने के कारण और फीस न भरने के कारण कुछ स्कूल तो बच्चों को क्लास में बाहर खड़ा कर देते हैं। ये सारे लोग देख लो कि ये बच्चा फीस नहीं दे पा रहा, बच्चों को इंसल्ट फील करवाते हैं। बच्चे इंसल्ट की वजह से स्कूल से छुट्टी ले लेते हैं। पूरे साल जिस बच्चे ने एग्जाम के लिए मेहनत करी है, पैसों की वजह से उन्हें एग्जाम हॉल में नहीं घुसने दिया जाता। जो चीज टीचर पूरे दिन भर स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे, वो थोड़ी देर में ट्यूशन में सब कुछ समझा देंगे। हम में से काफी लोग मानते हैं कि ये जो सरकारी स्कूल है वो गवर्नमेंट ऐसे ही समाज सेवा के लिए खोलती है, और ये जो प्राइवेट स्कूल है वो हाईफाई फैसिलिटीज देते हैं, स्विमिंग पूल, स्मार्ट क्लास, बच्चों के लिए अच्छा एनवायरनमेंट, तो ये लोग प्रॉफिट तो बनाएंगे ही ना। चाहे सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल, इंडिया के लोग के हिसाब से स्कूल चलाना एक समाज सेवा है। कोई एक भी रुपया कमा के अपने घर में नहीं रख सकता, भले ही प्राइवेट स्कूल कितनी भी फैसिलिटीज क्यों ना दे। स्कूल का पैसा सिर्फ स्कूल में यूज होना चाहिए। अब आप कहोगे कि अगर ऐसा ही है कि अगर स्कूल में से कमा नहीं सकते तो वो टीचर्स को क्यों एक्सप्लॉइट करते हैं, आए दिन फीस क्यों बढ़ाते हैं, ड्रेस और बुक्स के नाम पर मजबूर माँ बाप को क्यों लूटते हैं। इंडिया के अंदर अगर आपको प्राइवेट स्कूल खोलना है तो RTE एक्ट 2009 के हिसाब से या तो आप नॉन प्रॉफिट सोसाइटी डालें या फिर ट्रस्ट बनाएं, या फिर कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन नंबर 8 के तहत नॉन प्रॉफिट एंटिटी डालें। कुल मिला के ये है कि सिर्फ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही स्कूल चलाए जाते हैं। अब जो ये रूल्स बनाए गए हैं वो ऑन पेपर तो बहुत ही सॉलिड है, लेकिन आज की डेट में आसानी से टैक्स चोरी, ब्लैक को व्हाइट करना, दूसरी कंपनी के टैक्स को घुमाना, मनमानी तरीके स्कूल में से अलग अलग प्रोडक्ट बच्चों को चिपकाना और माँ बाप की कमाई को अपनी जेब में डालना, इन सारी चीजों का बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है प्राइवेट स्कूल। यही रीजन है कि जितने भी नेता, माफिया, करप्ट बिजनेसमैन प्राइवेट स्कूल इन सब की पहली पसंद बन गई है। और ये जो हमारा ज्ञान का मंदिर है आजकल उन हाथों में चला गया है जिन हाथों में पहले इंडस्ट्री, राजनीति, कुछ केसों में हथियार भी होते थे। हालांकि आज भी कई ऐसे स्कूल है जो अपने काम बहुत अच्छे से करती है, लेकिन उनकी तादाद बहुत ही कम है। अगर आप नोटिस करेंगे तो MP और ML किसी न किसी तरह के एजुकेशन ट्रस्ट के ट्रस्टीज बन रहे हैं और करोड़ों में पैसे भी देते हैं। टैक्स चोरी करना, ब्लैक का व्हाइट करना, इन सब चीजों से मोटा पैसा तो बनाते ही है। इसके साथ साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के जरिए ये अपने एरिया में स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस बनाते हैं। अगर हार भी जाते हैं तो अभी रेलेवेंट रहते हैं इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट की वजह से। ईमानदार आदमी अगर स्कूल खोलना भी चाहे तो उसके लिए हर डगर पर मुश्किल है, क्योंकि बहुत सी जगहों पर जुगाड़ लगाना होता है कि सीधे तरीके से आपको अप्रूवल ही नहीं मिलेगा। एक जगह से अप्रूवल कराएंगे तो दूसरी जगह पर बात रुक जाएगी। हाँ, अगर आप बड़े नेता है या फिर आपके पास बहुत पैसा है तो घर बैठे ही आपका ये काम हो जाएगा, लेकिन इतना पैसा लगा के अगर कोई आता है तो कोई समाज सेवा नहीं करने आता। इंडिया का जो लॉ है एजुकेशन को लेकर, वो हर स्टेप पे आपको अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा है। अगर आपको बिजनेस करना है तो स्कूल में मत घुसिए। मार्केट में 50 तरीके हैं पैसा कमाने के, आप वहाँ पे जाइए। स्कूल से देश का फ्यूचर जुड़ा है, इससे दूर रहिए आप। यही रीजन है कि बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल रखे गए हैं एक प्राइवेट स्कूल को चलाने के लिए। लेकिन आप कोई भी स्कूल उठा के देखें, ये रूल्स बस पेपर पे है। अगर ये रूल्स फॉलो हो जाते तो आज की डेट में मिडिल क्लास माँ बाप के अपने बच्चों को लेके प्राइवेट स्कूल की दादागिरी ना झेलनी पड़ती। जब कोई प्राइवेट स्कूल खोलता है तो अपने साथ कुछ लोगों को लेके अपने एरिया के रजिस्टर ऑफिस में जाके सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराना होता है और एफिलिएशन वगैरह लेके वो स्कूल खोल सकता है। ये जो सोसाइटी ट्रस्ट रजिस्टर के होते हैं, इनके थ्रू ही स्कूल चलते हैं, और जो पैसा बच्चों की फीस वगैरह से आता है उसको आपको स्कूल की भलाई के लिए लगाना होता है। ये जो सोसाइटी बनती है जिससे स्कूल चलते हैं, इसमें दो चीजों को लेकर एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शन है। एक तो जो कमाया हुआ पैसा है वो आप अपने पास नहीं रख सकते, दूसरा सोसाइटी के अंदर आप अपने फैमिली मेंबर्स को नहीं रख सकते। इसको लेकर एक अलग से एफिडेविट भी साइन कराया जाता है। लेकिन पैसे भी कमाकर ट्रस्टीज अपने पर्सनल अकाउंट में लेते हैं और फैमिली मेंबर्स भी रखते हैं। जैसे ही आप ट्रस्ट या स्कूल खोलने के लिए जमीन लेने के लिए जाते हैं तो उसमें टैक्स का मोटा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि सरकार की नजर में तो आप बहुत ही भलाई का काम करने जा रहे हो, इसलिए टैक्स के नाम पे आपको हर एक जगह पे बेनिफिट दिया जाता है। ये पूरे गेम में तीन चीजें होती है, एक स्कूल होती है, एक ट्रस्ट होता है और तीसरी होती है प्राइवेट कंपनी। ये प्राइवेट कंपनी ट्रस्टी बनाते हैं सरकार से छुपा के। आखिर ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सरकार से छुपा के क्यों बनाते हैं ट्रस्टीज? ऐसा ये इसलिए करते हैं कि स्कूल चलाने में काफी खर्चा होता है, अलग अलग चीजें खरीदनी होती है, जैसे कि कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्नीचर और लैब इक्विपमेंट। इस सारी चीजों के ठेके ये स्कूल अलग अलग कंपनियों को देते हैं, लेकिन ट्रस्टी ये सारे ठेके अपनी बनाई हुई कंपनी से कराते हैं।
और ये इनकी ही कंपनियां होती है जो मार्केट से कई गुना ज्यादा रेट में स्कूल को सामान देती है। इसकी वजह से स्कूल तो कभी प्रॉफिट में नहीं आ पाते, लेकिन ये जो कंपनियां होती है वो 1-2 साल के अंदर आसमान की बुलंदियां छू लेती है। यही रीजन है कि बड़े बड़े धन्ना सेठ स्कूल खोलने के लिए करोड़ों रुपए लगाने के लिए तैयार रहते हैं। स्कूल जो किसी काम के लिए जमीन खरीदनी होती है तो ट्रस्टी उस जमीन को अपनी बनाई हुई कंपनी के नाम से लेते हैं और फिर स्कूल के साथ हाई रेट पे लीज एग्रीमेंट साइन करते हैं और ये रेट हर साल बढ़ता रहता है। अभी गुवाहाटी में 250 स्कूल ने 7 करोड़ की प्रॉपर्टी टैक्स में घपला किया और चंडीगढ़ में स्कूल के ऊपर रेड पड़ी तो वहाँ पे खुलेआम स्कूल के नाम पे लग्जरी कार बंगलोज खरीदे थे स्कूल के ट्रस्टियों ने। स्कूल जब चाहे छड़ी घुमा के माँ बाप से पैसा निकाल लेता है, बस ड्रेस का कलर ही तो चेंज करना है। उसके बाद स्कूल के हजारों बच्चों की इनकी बनाई हुई कंपनियां या फिर ऐसी कंपनी जो बड़ा कर देती है उससे ही ड्रेस लेनी पड़ेगी। ये एक ऐसी दुकान है जहाँ पे कस्टमर कब आएगा ये खुद दुकानदार तय करता है। ये तो चलो फिर भी छोटी चीज है, लेकिन कुछ स्कूल तो ब्लैक का व्हाइट करने में लगे हुए हैं और बड़ी बड़ी कंपनी का टैक्स बचवा रहे हैं। CSR फंड में तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है जिनका टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा है उनको अपने प्रॉफिट का 2% डोनेट करना होता है। जब ये बड़ी बड़ी कंपनियां 2% का अमाउंट डोनेट करती है तो इस 2% अमाउंट के कोई टैक्स देना नहीं होता और भी कई बेनिफिट मिलता है। CSR फंड के लिए ट्रस्टीज के बीच में होड़ लगी रहती है कि ये जो CSR फंड है वो हमें मिल जाए और किसी स्कूल को ना मिले। जितना कंपटीशन स्कूल के स्टूडेंट के रिजल्ट में होता है उससे कई ज्यादा कंपटीशन इस CSR फंड के लिए होता है। ये जो स्कूल होते हैं वो अलग अलग तरह के ऑफर करते हैं कि आप हमारे स्कूल के ट्रस्ट में आकर CSR फंड दीजिए, हम आपको अपना कट रख के पैसा लौटा देंगे। ये सब बातों पर माँ बाप ध्यान नहीं देते क्योंकि मिडिल क्लास माँ बाप को अपने बच्चों का अच्छे स्कूल से अच्छा एजुकेशन चाहिए होता है, क्योंकि बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बने और जो जिंदगी भर उन्होंने झेला है वो बच्चों का ना झेलना पड़े। इसलिए वो एक रोटी कम खा लेगा लेकिन अपनी औकात से ऊपर ही अपने बच्चों को पढ़ाएगा और इसी बात का फायदा ये स्कूल उठाते हैं। ये लोग जितना ज्यादा कमाते हैं उससे कई ज्यादा उनकी लालच होती है। टीचर्स जो इनकी बैकबोन होते हैं इनकी वजह से इनके घर भर रहे हैं, इनको भी ये लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। एक प्राइवेट स्कूल जब एफिलिएशन लेने के लिए CBSE बोर्ड के पास जाता है तो उससे पहले उसने स्टेट गवर्नमेंट से NOC लेनी होती है। जब वो NOC अप्रूव होके आती है तो उसमें लिखा होता है आप अपने टीचर्स को उतना ही पैसा दोगे जितना एक स्टेट गवर्नमेंट के टीचर्स को मिलता है, उसमें 1 भी रुपया कम नहीं। उसके बाद CBSE जो एफिलिएशन भेजता है उसमें भी यही नियम है, लेकिन इसके बाद भी प्राइवेट स्कूल अपने टीचर्स को उतनी सैलरी नहीं देता। कई प्राइवेट स्कूल तो टीचर्स को रखते ही इसी शर्त पे है कि आपको ज्वाइनिंग तो हम दे देंगे लेकिन पूरे साल की चेकबुक आपको साइन करके देनी पड़ेगी। चेकबुक में टीचर की सैलरी ज्यादा दिखाते हैं और बाद में वही चेकबुक यूज करके पैसा निकाल लेते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट आई तो उसमें बताया गया है कि सुनीता शर्मा जिनकी ऑन पेपर सैलरी 28,500 है लेकिन एक्चुअल में उन्हें 6,000 रुपए मिल रहे हैं। स्कूल वालों ने साल भर की चेकबुक साइन करवा के अपने पास रख लेती थी और बाद में पैसा निकाल लेते थे। टीचर जो सुबह से शाम तक काम करते हैं, टीचिंग के साथ साथ दुनिया भर के अलग से काम जिसके लिए अलग से स्टाफ हायर करना चाहिए, वो ये सारे काम वो भी टीचर से ही करवाते हैं। सिर्फ चेकबुक ही नहीं ATM भी यूज करते हैं लोग। सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में ही स्कैम नहीं हो रहा है, प्राइवेट स्कूल में भी दशकों से चला आ रहा है। हर गांव, हर शहर, हर कस्बे में बड़ी बेफिक्री से ये काम चल रहा है। कोई मीडिया, कोई NGO, कोई ऑर्गेनाइजेशन इसके बारे में बात नहीं करते। एक प्रिंसिपल बिना किसी प्रिंसिपल के स्कूल चला रहा है और उसको रोकने वाला कोई नहीं, और इसके बाद टीचर्स प्राइवेट ट्यूशन देने लग जाते हैं। बच्चों को मजबूरन ट्यूशन भी जाना पड़ता है क्योंकि स्कूल में कुछ नहीं पढ़ाते। रिजल्ट आने पे हमेशा टॉपर्स के फोटो चिपका दिए जाते हैं और जो टोटल नंबर के स्टूडेंट होते हैं उनके रिजल्ट क्यों नहीं पब्लिश होते। हर साल एनुअल और एडमिशन के नाम पर स्कूल की फीस तो बढ़ाई जाती है मगर टीचर्स उसी सैलरी में काम करते हैं। लाइब्रेरी जिसमें इतने सालों से सेम बुक रखी हुई है, अलग से एक भी बुक ऐड नहीं हुई, कि लाइब्रेरी में जो लाइब्रेरियन है उसकी भी सैलरी नहीं बढ़ती, लेकिन लाइब्रेरी चार्ज के नाम पर हर साल फीस बढ़ाई जाती है। बच्चों की यूनिफॉर्म से पैसा बनता है। एक गेम तो ऑल ओवर इंडिया के प्राइवेट स्कूल खेलते हैं कि शुरू में ही यूनिफॉर्म में छोटे मोटे चेंजिंग कर देते हैं ताकि बच्चों को नई यूनिफॉर्म खरीदने पड़े और एक फिक्स दुकान से ही यूनिफॉर्म, शूज और बुक्स खरीदने पड़ते हैं। US में जो बुक्स पढ़ते हैं उसी बुक्स से उसके नीचे का बच्चा भी पढ़ लेता है क्योंकि वो एक डेवलपमेंट देश है। लेकिन इंडिया में हर साल बुक्स में छोटे मोटे चेंजिंग करके बुक्स बदल देते हैं। यूनिफॉर्म, बुक्स, बेल्ट, शूज हर चीज आपको स्कूल से लेनी है। एक चीज आप बाहर से ले सकते हैं और वो है एजुकेशन। एजुकेशन के लिए आप बाहर से ट्यूशन लगा सकते हो। फीस के नाम पर अगर पेरेंट्स विरोध भी करते हैं तो ये लोग बड़ी ही चालाकी से अलग अलग तरीके से चार्ज करते हैं, जैसे कि एनुअल चार्ज, मिसलेनियस चार्ज, कंप्यूटर फीस, स्पॉट फीस, क्लासरूम चार्जेस,
और भी कई फैंसी नाम देकर पेरेंट्स की जेब काटना शुरू कर देते हैं। कोविड के टाइम पे 14 स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन रिलीज करके बोला था कि कोई भी प्राइवेट स्कूल इस पर्टिकुलर टाइम पे अपनी फीस नहीं बढ़ाएगा, लेकिन किसी भी प्राइवेट स्कूल ने ये बात नहीं मानी। कोविड के टाइम पर फीस न भरने की वजह से 35% स्टूडेंट का ऑनलाइन क्लास का एक्सेस बंद कर दिया गया। स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से प्राइवेट स्कूल का रेगुलर इंस्पेक्शन होना चाहिए और सारी चीजें चेक होनी चाहिए कि स्कूल जो है वो रेगुलेशन फॉलो करता है या नहीं, लेकिन 8-9 साल के बाद इंस्पेक्शन होता है। ऐसा इसलिए कि इंस्पेक्शन के लिए पूरा स्टाफ ही नहीं और ना ही स्टाफ हायर किए जाते हैं, उसमें भी ज्यादातर बैकडोर से मामला सेट कर लेते हैं और जो थोड़े बहुत स्कूल का इंस्पेक्शन होता है उनकी रिपोर्ट भी पब्लिश नहीं होती, की वजह से पेरेंट्स को कुछ पता नहीं चलता। हर साल हर स्कूल को एक एनुअल एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, लेकिन ये भी कोई नहीं करता। जब आप एडमिशन लेने जाते हो तो वहाँ पढ़ाई की कोई बात नहीं होती, वहाँ पे स्विमिंग पूल, लाइब्रेरी और स्मार्ट क्लासेस ही दिखाए जाएंगे, लेकिन लर्निंग आउटकम क्या है इसके बारे में कोई बात छेड़ी नहीं जाती। सिस्टम में एक ऐसा माहौल बनाया जाता है कि प्राइवेट स्कूल में ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती है, वहाँ के ही बच्चे ज्यादा स्मार्ट होते हैं, और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई कम होती है और वहाँ सिर्फ गरीब के ही बच्चे पढ़ते हैं। देश को जितना प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट स्कूल ने लूटा है, इतना किसी ने नहीं लूटा।